क्या है डोनाल्ड ट्रंप के मन में इस पोस्ट के सामने आने के बाद और सवाल उठ रहे। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद फिनलैंड में तैनात ईरानी राजदूत मासूम आबाद के एक्स हैंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप के कई देशों को कब्जाने के दावे पर निशाना साधा है। ट्रंप को लगता है कि वेनेजुएला अमेरिका का 51वां राज्य बनने वाला है। दूसरे दिन ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर भी इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, मानो वो भी 52वां राष्ट्र बनने जा रहा है। ईरानी राजदूत ने ट्रंप को चेताते हुए कहा कि याद रखना 51वां और 52वां या उससे ज्यादा राज्य जोड़ने के बारे में हवाई किले बनाने और उसी की धुन में खोए रहने के बजाय ट्रंप को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं आप बाकी 50 राज्य भी ना खो दें। ईरानी राजदूत का यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल में ईरानी नक्शे पर अमेरिकी झंडे को दिखाया गया। गौर करने वाली बात यह हो जाती है कि ईरानी राजदूत ने भले ही शब्दों को साधते हुए ट्रंप पर निशाना साधा हो, लेकिन चेतावनी अमेरिका के 50 राज्यों को खतरे में डालने की दी है। इससे साफ होता है कि अगर ट्रंप ने ईरान पर कब्जा या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अब जरा ये डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट आप देखिए, हेलो ग्रीनलैंड, हर जगह। इनफैक्ट इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद को जीसस क्राइस्ट भी बता चुके हैं। जब पोस्ट करने की बारी आती है, उनके बड़बोलेपन की इंतहा इस हद तक है कि वो खुद को ईश्वर से भी कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी चौतरफा निंदा हो चुकी है, भूतू हो चुकी है, किरकिरी हो चुकी है। किसी पर निजी अटैक करने हो, किसी की पत्नी पर कमेंट करने हो, सोशल मीडिया पर जाकर किसी देश पर अपना प्रभुत्व झाड़ना हो, या फिर किसी देश को अपने अधीन बताना हो, ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप के लिए जैसे बहुत छोटी नजर आती है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के पोस्ट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं चौतरफा घिर जाते हैं। लेकिन सवाल उठते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या समझते हैं खुद को, जो इस तरह के पोस्ट आप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। आप एक एक करके हर जगह अमेरिका का झंडा लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आपकी मंशा यही है कि आप सेना लेकर वहां पर घुस जाए और उसके बाद उस देश में जो मौजूदा सत्ता है उसे उखाड़ फेंके और अमेरिका का झंडा लगाकर खुद ही वहां के प्रमुख बन जाए, प्रमुख क्यों कहीं राजा बन जाए। यही मंशा नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के। बहरहाल इस पोस्ट के बाद हमने देखा कि किस तरीके से ईरानी राजदूत ने तो एक स्टेटमेंट दे ही दिया है, लेकिन क्या इस कड़ी में और भी स्टेटमेंट्स आने बाकी हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस बीच तनाव लगातार बरकरार है। तनाव के बीच ईरानी सेना की तरफ से बड़ा दावा, ये बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे। तनाव लगातार चल रहा है, ईरानी सेना की तरफ से बड़ा दावा और मांगे पूरी नहीं होने तक युद्ध खत्म नहीं होगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की मांग पूरी करे अमेरिका, ये साफ तौर पर मांग की गई है। युद्ध में अमेरिका का नुकसान ज्यादा होगा, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। अब ईरान कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहा है। जो अभी स्थिति बन रही है, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि किस तरीके से ईरान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। ईरान की जनता सड़कों पर थी और वहां के शासन के खिलाफ सड़कों पर थी। लेकिन अभी अगर हम देखें, इस युद्ध के बाद स्थितियां बदली हैं, ईरान एकजुट हुआ है और अब ईरान इस बात को समझ रहा है कि उन्हें अपने अंदर की ताकतों से लड़ने के बजाय पहले बाहरी दुश्मनों का सामना करना होगा। इसीलिए मुखालफत की तस्वीरें भी आ रही हैं और ईरान साफ तौर पर यह दावा भी कर रहा है कि युद्ध खत्म नहीं होगा मांगे पूरी होने तक, ये हमारा अधिकार है। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की मांग पूरी करे अमेरिका, ये बड़ा दावा किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप और इजराइल कहां पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अटैक की लगातार हम बात कर रहे हैं। तो ट्रंप के टारगेट पर क्या है ये आपको बता रहे हैं, जरा देखिए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाइल सिटी को टारगेट करने की कोशिश, IRGC के ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश और मुज्तबा का बंकर, क्योंकि ये मंशा डोनाल्ड ट्रंप की डे वन से है कि ईरान का जो टॉप लीडरशिप है उसे पूरी तरह खत्म कर दे। अब जरा देखिए, ऑयल रिफाइनरी, एक तो वैसे ही आर्थिक तौर पर जूझ रहा ईरान, अब यहां पर अगर उसकी ऑयल रिफाइनरी पर आप अटैक करते हैं तो आर्थिक तौर पर कितना बड़ा नुकसान होगा ईरान को। तेल निर्यात टर्मिनल को अटैक करने की कोशिश की जा रही है या फिर कहीं प्लान बनाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे कि तो खास इमारत, ये कुछ ऐसे टारगेट हैं जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने माइंड में सेट किए हुए, इसे लेकर रणनीतियां लगातार बन रही हैं और ये समझा जा रहा है, इस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो इन तमाम जगहों को टारगेट पर किया जा सकता है, या फिर हो सकता है बातचीत के लिए अगर ईरान टेबल पर ना आए तो उससे पहले ही इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इन तमाम जगहों को टारगेट किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक और ट्रंप हमले की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं।
चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप की धमकियों के पीछे क्या रणनीति है, क्या वो सोच रहे हैं। एक तरफ वो बातचीत की मंशा जाहिर करते हैं, खुद को शांति दूत बताते हैं, दूसरी तरफ ईरान को धमकाते हैं। सोच क्या रहे हैं? अल्टीमेटम की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे। ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट डालने की। सहयोगी देशों को संकेत मिले कि अमेरिका गंभीर है, ये भी कोशिश है, क्योंकि अगर वो हल्के में लेने लगेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। घरेलू राजनीति में ट्रंप खुद को ताकतवर के रूप में पेश कर सके, अब ये भी बड़ी चुनौती, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तेल बाजार में हलचल मचाकर खाड़ी देशों को अपनी ओर कर सके, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कोशिश है। ये इनसाइड स्टोरी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सेना के मनोबल को मजबूत किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान ने मुकाबला किया है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। अमेरिकी जनता और दुनिया जाने कि अमेरिका हारा नहीं है, इसकी सफाई पेश करनी पड़ रही है अमेरिका को। अब जरा समझिए कि स्थिति कहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका को अब इसके लिए सफाई पेश करनी पड़ रही है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस पर अटैक हुआ है। हमले के दौरान व्हाइट हाउस में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ट्रंप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे जब बाहर गोलियां चली हैं। 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे। ईरान पर हमले से पहले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप लगातार जुटे हुए थे। जब बाहर 25 से 30 राउंड फायरिंग करता हुआ एक हमलावर जो है वो ढेर कर दिया गया। ढेर करने से पहले हलचल पैदा हो गई, तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे और अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग कर रहे थे। इन सब के बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले। मुज्तबा ने महायुद्ध से पहले खोला अपना पत्ता, तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है जहां पर मुज्तबा को लेकर कहा जा रहा है मुज्तबा ने महायुद्ध से पहले अपना पत्ता खोला है, इसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा देखिए, मुज्तबा की सुपारी किलर पहुंचे अमेरिका, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। तो क्या जो अटैक हुआ है, जो गोलियां चली उसमें ईरान का हाथ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। ईरान ने ट्रंप को मारने की दी है सुपारी, क्योंकि ईरान में हलचल है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये ईरान द्वारा करवाया गया है? इससे पहले यह भी दावा सामने आया था कि इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची जा रही है ईरान द्वारा। मुज्तबा ने महायुद्ध से पहले अपना पत्ता खोला है, तो मुज्तबा ने महायुद्ध से पहले अपना पत्ता खोला और मुज्तबा के जो सुपारी किलर है वो पहुंचे अमेरिका, ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। हालांकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दुश्मनों की फहरिस्त जरा लंबी कर दी। तो अपने ही देश में लोग किस तरीके से असंतुष्ट हैं, ऐसे में व्हाइट हाउस में ट्रंप को क्या निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ या फिर कहे कि जब ये गोलियां चली हैं, तो अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारियों के साथ चर्चा ही कर रहे थे। ईरान पर हमले से पहले की तैयारियां जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की जा रही थी। व्हाइट हाउस के बाहर शनिवार शाम हुई गोलीबारी की घटना ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज में हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 साल के नासिर बेस नाम के युवक ने व्हाइट हाउस सुरक्षा घेरे के पास तैनात अधिकारियों पर अचानक फायरिंग कर दी। घटना के तुरंत बाद इलाके को सील कर दिया है। इसी दौरान अमेरिकी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर नासिर को ढेर कर दिया गया। शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के पीछे किसी बड़े साजिशी नेटवर्क की आशंका जता रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान से जुड़े तत्वों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रची है। कथित तौर पर मुज्तबा के किलर ट्रंप तक पहुंचने के लिए अमेरिका में सक्रिय किए गए हैं। उन्होंने ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। संघीय एजेंसीज हर संभावित खतरे पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस घटना ने अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में नई चिंता पैदा कर दी है। दरअसल हाल ही में ईरानी मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक विवादित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के एक प्रमुख सदस्य इब्राहिम अजीजी ने यह साफ किया है कि काउंटर एक्शन नामक एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें ट्रंप के खिलाफ कथित बदले की रणनीति का उल्लेख किया गया है।
दावों के मुताबिक इस प्रस्ताव में करीब 50 मिलियन यूरो यानी 5.5 अरब रुपए के इनाम की बात शामिल है, जिसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ट्रंप की हत्या से जोड़कर देख रही हैं। अजीजी ने कहा कि ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर को काउंटर एक्शन के लिए टारगेट किया जाना चाहिए। अजीजी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या में इनकी भूमिका की वजह से उन्हें टारगेट करने की बात कही। सरकार के सपोर्टर अली अकबर के मीडिया आउटलेट मसाफ ने पहले दावा किया था कि किल ट्रंप नाम के कैंपेन के लिए $50 मिलियन का बजट जुटा लिया है। ईरान इंटरनेशनल और दूसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में लोगों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज भेजा गया, जिसमें एक अभियान की बात कही गई थी। इस अभियान में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या से जुड़ी किसी घटना के लिए इनाम देने जैसी बात को लेकर सपोर्ट जुटाया जा रहा है। मैसेज में लोगों से कहा गया कि वो वेबसाइट पर जाकर अपना समर्थन दर्ज करें और SMS भेजकर अपनी भागीदारी कंफर्म करें। साथ ही उन्हें ज्यादा जानकारी के लिए ईरान के लोकल ऐप रूबिका पर जाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2,90,000 लोगों ने इसका समर्थन किया है और तकरीबन $25 मिलियन की रकम का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे अभियान की शुरुआत एक धार्मिक फतवे के बाद हुई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की घटना के जवाब में बताया जा रहा है। ईरान वार के मुताबिक हैकिंग ग्रुप हंडाला ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि समूह ने ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए $50 मिलियन दिए। हैकिंग ग्रुप के बयान में दावा किया गया कि रकम किसी भी ऐसे व्यक्ति या ग्रुप को दी जाएगी जो असल कार्रवाई करेगा, उसके कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल चैनल एन्क्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन टेक्नोलॉजी से सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।